Hello students, this is Vinay. Today's topic is सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स जो हम पढ़ रहे थे। ये सेकंड पार्ट है हमारा। हमने फर्स्ट में देखा था फिजन। अब हम इसमें देखेंगे कुछ और मेथड्स के बारे में, जो है आपकी बडिंग। बडिंग क्या होती है? आउट ग्रोथ। ओके, आउट ग्रोथ एक आउट ग्रोथ है जो कि बॉडी पे हो सकती है, जिसे हम बड कहते हैं, और उसी के ब्रेक डाउन होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना बडिंग प्रोसेस कहलाता है। देखिए, बडिंग दो तरह से होती है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस बडिंग यानी कि एक्सो का मतलब है बाहर, आउटर, और एंडो का मतलब है इनर। एक्सोजीनस जो बडिंग होती है, आउट ग्रोथ ऑन द आउटर साइड, ठीक है, ऑफ द बॉडी। जो बॉडी होती है उसके आउटर साइड पे ये बड का फॉर्मेशन करते हैं जब होती है, तो ये एक्सोजीनस बडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ईस्ट। हम ईस्ट में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सा ईस्ट था, उसके बॉडी पे क्या हुआ, एक आउट ग्रोथ निकल रही है, बड निकल रही है, और यही बड आगे चल के पूरे होल ईस्ट का फॉर्मेशन फिर से करेगी। इसी तरह से हम हाइड्रा का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रा पे भी क्या है, एक होल हाइड्रा है, इसके बॉडी पे इसी के जैसे एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज़ द बड, और इसी से चल के फिर एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका दूसरा जो है एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग पे जो बड होता है वो इनसाइड द बॉडी बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक क्या है, वाटर में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, जिसके इनर वॉल पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी बड का फॉर्मेशन होता है, और यही बड ब्रेक डाउन होकर बाहर आते हैं और एक न्यू स्पॉन्जिला बनाने में मदद करते हैं, एक न्यू स्पॉन्जिला को बनाने में हेल्प करते हैं। सेकंड यानी नेक्स्ट आपकी जो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मेनली जो है वो अमीबा में पाई जाती है। स्पोरुलेशन का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस मेथड को हम अमीबा पे देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये अनफेवरेबल कंडीशन पे होता है। इट अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो अमीबा क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो वो अपनी बॉडी को चेंज करता है। क्या चेंज करता है? इन सिस्ट, यहाँ पे कहता है 3 लेयर्ड सिस्ट अराउंड देमसेल्फ। जो अमीबा होता है अपने बॉडी के चारों तरफ 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट इंसिस्टेशन, जब अमीबा को एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उस फेवरेबल कंडीशन पे इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अमीबा का फॉर्मेशन होने लगता है, और फिर वो अमीबा बाहर आते हैं। जब सिस्ट ब्रेक होगा तो उसके बॉडी के अंदर जितने भी अमीबा बने हुए थे वो सारे अमीबाज बाहर आते हैं, और यही अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन पे उसकी बॉडी से बाहर आते हैं तो इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। आई होप सो स्पोरुलेशन आप समझ चुके होंगे कि क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो जो स्पोर, पहला है आपका जो स्पोर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोर बनते हैं वो मोटाइल कंडीशन पे होते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ये जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा स्पोर है जो मोटाइल कंडीशन पे होता है, इट मीन्स इसके पास फ्लैजिला होता है, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर आसानी से मूव कर जाता है। जब किसी पे हम देखें, दूसरा एग्जाम्पल है कोनिडिया। कोनिडिया के जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, बिकॉज जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। तो आप पे देखिए, इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी के ऊपर ये देखिए 1 2 3 4 ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे कोनिडिया हैं, और यही कोनिडिया क्या है, स्पोर। यही स्पोर आगे ब्रेक डाउन होंगे और एक न्यू कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो आई होप सो इजी है स्पोर फॉर्मेशन मेथड भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है टूटना, विभाजित होना, बट जाना। तो इस पे एग्जाम्पल पे हम देखेंगे तो स्पायरोगायरा का देख सकते हैं। जो स्पायरोगायरा है फर्दर आगे चल के क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
इस तरह से ये हम इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और एक एग्जांपल है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया पे भी हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकती है, यानी कि हम प्लेन एरिया को कितने भी भागों में डिवाइड क्यों ना कर दें, यानी कि वो रीजनरेट हो जाता है, फिर से नया प्लेन एरिया बन जाता है। ओके, सो रीजनरेशन की प्रोसेस में भी प्लेन एरिया एग्जांपल को हम लेते हैं, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पे भी प्लेन एरिया को हम ले सकते हैं। आई होप ये जो मेथड्स थी आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, उस पर भी हम आपको आंसर दे देंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।